बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह आज़िब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। आज इस्लामाबाद के अंदर जो वकला हजरात ने नाज़रीन जिस तरह आज हंगामा आराई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, वहां पर मुख्तलिफ जो है वो पत्थरों के साथ तोड़ फोड़ भी की। मुख्तलिफ जो जजेस थे नाज़रीन उन पर भी शदीद जो उनको प्रेशराइज किया गया। आज उस हवाले से मुकम्मल तौर पर बात करूंगा कि आखिर मुआजरा क्या है और आखिर इसमें ज़्यादातर जो गलती थी वो किसकी थी, और क्या आज जो वकला का एहतजाज था क्या वकला जो थे वो अपने हक पर और एहतजाज में बिल्कुल तरह दुरुस्त थे। इस हवाले से बात करूंगा नाजरीन। सबसे पहले जो वहां पर सूरत हाल हुई आखिर क्यों हुई, इसके हवाले से मैं ज़रा बताता चलूं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने अब जब पूरे पाकिस्तान से तजाविज़ात के खात्मे की बात की, जिस तरह आपने गुज़श्ता रोज़ देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों के लाहौर में खोकर जो पैलेस था उसको भी गिरा दिया गया। कराची के अंदर नाजरीन मुकम्मल तौर पर जो है वो तजाविज़ात के खात्मे के लिए बड़ी बड़ी जिनके ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए थे बिल्डिंग्स के ऊपर, उनको भी गिराया गया। उसके साथ साथ MNAs के एक भाई जिनका फार्म हाउस था वो भी गिरा दिया गया। उसके साथ साथ अब मौजूदा गवर्नमेंट ने नाज़रीन इंतजामिया के साथ मिलकर इस्लामाबाद के अंदर 100 जो सोसाइटियां थी, मेरे ख्याल में 100 सोसाइटीज, उनको भी गैर कानूनी करार देते हुए जल्द ही उनको भी शायद गिरा दिया जाए। इस तरह रावलपिंडी के अंदर यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का एक अज़म है कि मुकम्मल तौर पर जितनी भी तजाविज़ात की जगह हैं उनको वागुजार कराया जाए, और जिनकी ज़मीनों के ऊपर लोगों ने तजाविज़ात या कब्जा किया हुआ है उन्हें भी वागुजार करवाया जाए। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर नाजरीन कुछ वकला हजरात थे जिन्होंने मुख्तलिफ जगह पर चैम्बर बनाए हुए थे, अपने बड़े चैम्बर्स, और उन चैम्बर्स के बाहर उनके बोर्ड लगे हुए थे। नाज़रीन चीफ जस्टिस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मानुल्लाह, उन्होंने इसके हवाले से जब इंतजामिया ने उनसे रजू किया कि यहाँ पर कुछ जो चैम्बर्स हैं वो गैर कानूनी हैं, तो उन्होंने उनको हदायत दी कि आप इन चैम्बर को गिरा सकते हैं। जिस तरह दूसरे तजाविज़ात की जो बिल्डिंग्स हैं या उनको गिराया जा रहा है, आप इनको भी बेशक गिरा दें। जिस पर नाजरीन इंतजामिया ने रात का फायदा उठाते हुए उनके चैम्बर्स को मुकम्मल तौर पर वहां से खत्म कर दिया, यानी कि उनके चैम्बर्स को उखाड़ फेंका, तोड़ फोड़ कर दी। वहां पर जब वकला हजरात नाजरीन सुबह वापस आए, उन्होंने अपने चैम्बर्स देखे तो वहां पर उनके चैम्बर मौजूद ना थे, जिस पर वो आपस से बाहर हो गए और उन्होंने शदीद एहतजाज किया। और आज सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। वहां पर वकला हजरात जो थे वो सख्त तोड़ फोड़ कर रहे थे, वहां पर उसकी बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस के चैम्बर में भी जाकर वकला हजरात ने शदीद तोड़ फोड़ की। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको भी और मुख्तलिफ जो चीफ जस्टिस थे वहां पर भी नाजरीन उनको शदीद प्रेशराइज किया गया। जिसके बाद अब सूरत हाल कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई 70 से 80 जो अदालतें थी वो ताहुकुम सानी बंद कर दी, जब तक इन वकला के साथ कोई मामलात नहीं होते या इन जो वकला थे ये अपने एहतजाज से पीछे नहीं हटते या इनके साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होते। इस्लामाबाद की अदालत के बाहर अमन और इत्मीनान देखने में नजर नहीं आता, अमन अमान, तब तक ये अदालत जो है वो बंद रहेगी। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े परेशानी का सामना था और वहां से वो चले गए। हालांकि वहां के वकला को नाजरीन ये भी बताया गया था कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, आपको मुतबादल जो जगह है वो देंगे, लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है वज़ीर दाखिला की जानब से और मुख्तलिफ जो उनकी इंतजामिया है उनके साथ वकला के साथ मुज़ाकरात भरपूर तरीके से करने की कोशिश की गई, लेकिन ताहाल उनके साथ कोई मुज़ाकरात ना हुए। नाज़रीन ये थी तमाम द स्टोरी जो हुकूमती और इंतजामिया और वकला के दरमियान आज की जो मामलात थे इस्लामाबाद के अंदर, जो आज इस्लामाबाद के अंदर वकला की जानब से मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था, ये उसकी कहानी थी। अब खास बात यह है कि जिस तरह कराची के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उखाड़ी जा सकती हैं, खोकर हाउस के जो पैलेस थे अगर उनको भी उखाड़ा गया था, इसके बाद अगर खोकर जो फैमिली थी या वो खानदान था वो लोग थे वो भी एहतजाज करके अपने हक मनवा सकते थे।
उसके बाद एमएनए के भाई का फार्म हाउस उखाड़ा गया, वो भी अगर एहतजाज करते तो इसका मतलब है कि उनके भी मुज़ाकरात माने जाते, उनके भी मुतालबात माने जाते। इस तरह जिस तरह अब इस्लामाबाद के अंदर 100 सोसाइटियां जिनको तजावीज़ात का नाम दिया गया है, इसका मतलब है कि कल वो अपनी हिफाजत के लिए इन वकला के पास ना आए, बल्कि वो भी इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करें, इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस का घेराव करें, अदालतों के बाहर इकट्ठे हो जाएं, एहतजाज करें और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। तो इसका मतलब यह है कि उन्हें भी वकला के पास आकर अपनी जो है अपने आप को सिक्योर करने की बजाय वो एहतजाज करें। इसका मतलब है कि उनकी भी बात सुनी जाएगी। मैं नाजरीन सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, मैं किसी वकला की तरफ जो है वो कोई उंगली उठाना नहीं चाहता, लेकिन आज जो हुआ यकीनन ये आज वकला हजरात भी जानते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम कहते हैं कि अदालतों का जो तुकद्दस है उसे पामाल ना किया जाए। अदालत के अंदर खड़े होकर कोई चीफ जस्टिस के सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। यहां तक कि अदालतों के अंदर एक सेल फोन लेकर जाना या वहां पर अगर कॉल आ जाए अदालत के अंदर तो यकीनन वो अदालत की तौहीन समझी जाती है। वहां पर चीफ जस्टिस को रूबरू होकर कोई बंदा उनके मुंह पर अल्फाज नहीं कह सकता, तो यकीनन अगर कोई कह दे तो उसके ऊपर तो इन्हें अदालत लग जाती है। तो आज इतने जो अदालतों के तुकद्दस की खातर अदालतों की तुकद्दस की बात करते हैं, आज वही लोग जाकर अदालतों का तुकद्दस पमाल कर रहे हैं, उसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। यहां तक कि चीफ जस्टिस तक को भी उन्होंने आज नहीं छोड़ा, इतना प्रेशराइज किया कि वो अदालत छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। नाजरीन, आज वकला जिस तरह उन्होंने कानून को हाथ में लिया, यकीनन कानून वकला के हमेशा से हाथ में ही होता है, क्योंकि उन्होंने इन पाकिस्तानी कवानीन को पढ़ा होता है। जिस तरह वो लोगों को उनको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, वही वकला आज अपने इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, बल्कि एहतजाज कर रहे थे। जिन अदालतों के अंदर वो खड़े होकर इंसानों की जिंदगियों और मौत के केस लड़ते हैं और उन्हें यकीन दिलवाते हैं कि हम इस बंदे को अदालत से बरी करवा लेंगे या इसे सजा दिलवा देंगे, तो आज उसी अदालतों को ये पत्थर मार रहे हैं। और आज वही वकला जो बड़े बड़े लॉयर होने का दावा करते हैं, अपने आप को नामी ग्रामी वकील कहते हैं, आज वही, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी वजह से आज इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा जो है वो झड़पें देखी गई पुलिस और वकला के दरमियान। चंद वकला हजरात को गिरफ्तार भी किया गया। और वही वकला जो लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, क्या मेरा सवाल यह है कि आप अगर लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं, लोगों को उनकी जिंदगियां दिलवा सकते हैं, लोगों को बड़े बड़े केसों से बरी करवा सकते हैं, तो क्या आप वकला जो हैं, क्या वकला हजरात अपने साथ होने वाली जुल्म, नाइंसाफियों, ज्यादतियों के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते? आप हर एक कानून को जानते हैं, आप हर एक आइन, हर एक शिक को जानते हैं। क्या आप अपने ही राइट्स के लिए आवाज बुलंद अदालत के अंदर एज अ कानूनी तरीके के साथ अपना केस नहीं लड़ सकते? और क्या आपको अदालत के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था कि अदालत ने आपके साथ वादा किया, इंतजामिया ने आपके साथ वादा किया, आपको नए चैम्बर बनाकर दिए जाएंगे, तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार करें? क्या आपको इतना भी अदालत के फैसले पर यकीन नहीं था कि अदालत आपके साथ इंसाफ करेगी? क्या जिस इमारत के अंदर एक पाक और तुकद्दस अदालत के अंदर से आप लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, क्या उस अदालत के अंदर से आप लोगों को भी यकीन नहीं था कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला होगा? नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में जितने भी वकला हैं, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत सीनियर वकील हैं, बहुत बहुत आला ओहदों पर फाइज हैं, बहुत बहुत अच्छे और मुखलिस वकील हैं। ऐसे भी वकील हैं यकीनन जिनको अपना केस स्टडी करते हुए यकीनन एक हफ्ते लग जाते हैं, यकीनन सारी सारी रात वो जागते रहते हैं, इस वजह से कि हम अपने जो क्लाइंट है, हम अपने क्लाइंट्स को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, उससे इंसाफ दिलाने के लिए हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या वही वकला जो हैं उनको यकीन नहीं था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? अगर जिस तरह आज वकला ने जिस तरह कानून को हाथ में लिया और एहतजाज किया, इसका मतलब यह है कि कल जिस शख्स के साथ भी कोई जुल्म, नाइंसाफी, ज्यादती होती है या उनकी तजावीज़ात की जो जगह है उसे भी वागुजार हुकूमत करवा लेती है, क्या कोई भी शख्स जो मजलूमियत का शिकार है
तो उसको फिर यही करना चाहिए जिस तरह आज वकला हजरात ने किया कि वो भी जाकर एहतजाज करे, रोड्स ब्लॉक करें, वहां पर बंदे इकट्ठे करे, अपने खानदान को जमा करे, लोगों को जमा करे, ट्रैफिक जैम करे और उसे इंसाफ मिल जाएगा। मेरे वकला हजरात से सवाल यह है कि क्योंकि पाकिस्तान का हर एक शोबा जो है किसी न किसी तरीके से अपनी आमदनी हासिल करता है और अपने बाल बच्चों का पेट पालता है। क्या अगर ये लोग भी ऐसे ही करना शुरू हो जाएं तो आपके पास क्लाइंट्स कहां से आएंगे? मेरा सवाल है आपसे। आप खुद लोगों को बता रहे हैं कि ये एक बेहतरीन रास्ता है। मैं यकीनन ये बात एक दुरुस्त है कि एहतजाज करना तकरीबन तमाम पाकिस्तानी शहरी का राइट है। वो अगर राइट पर है तो वो एहतजाज राइट पर रहकर कर सकता है। कानून के तकाजे वो पूरे कानूनी तकाजों के अंदर रहकर उसे एहतजाज करना चाहिए। आपने मुख्तलिफ एहतजाज किए, यकीनन आप उसमें राइट थे, लेकिन आज का ये जो एहतजाज था ये सरासर गलत था। वहां पर कितने मजलूम शहरी जो दूर दूर से आते थे, जिनकी तारीखें लगी हुई थी अदालत के अंदर, क्या उन लोगों की बददुआएं आपको नहीं लग रही होंगी? क्योंकि वहां पर लाखों केस होंगे यकीनन उन 70 से 80 अदालतों के अंदर जो कि गरीब लोगों के होंगे। अब वो जब तक अदालतें बंद रहेंगी तब तक उनके केस डिले होते रहेंगे और इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। नाज़रीन, मैं जरा मजीद बात ताज़ा चलूं क्योंकि मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूं। हाल ही में मैंने भी लॉ का जो है वो एडमिशन लिया LLB का, और मैं किसी सूरत नहीं चाहूंगा कि इस पेशे का, इस पाक तुकद्दस पेशे की बेहुरमती हो या इन लोगों पर कोई उंगली उठाए। और मैं एक बात अपने वकला हजरात से ये कहना चाहता हूं कि आप जो कहें जो भी काम करें आइन और कानून के अंदर रहकर, क्योंकि हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कानून क्या चीज होती है। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद एक चलते फिरते कानून होते हैं। क्योंकि वो कानून जो किताबों में लिखा होता है वो अब आपके सीनों में बस रहा होता है, दिलों में बस रहा होता है, ज़हन और दिमागों के अंदर बस रहा होता है। क्योंकि आपको पता होता है कौन से काम करने पर कौन सा जुर्म लगता है और किस जुर्म से निकलने के लिए हमें कौन सी शिक अपनानी पड़ती, कौन सा कानून सामने लाना पड़ता है, या जिस तरह भी आपकी जो कार्रवाई होती है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि आज वकला एक ऐसा शुबा है, यकीनन पाकिस्तानी हर एक शहरी, हर एक अफसर, यहां तक कि तमाम जितने भी लोग हैं वो चाहे उनका किसी भी अदालत से ताल्लुक हो, वो वकला की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और पेशा वाकई वकला बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। और तकरीबन हर एक शुबा जो है वो वकला के साथ मिलकर काम करने की सोचता है, चाहे वो उस इलाके में मसाइल के हवाले से हो। तो कोशिश ये होती है सबसे पहले वकला का जो बार का एसोसिएशन का जो सदर होता है उसे पहले तरजीह दी जाती है। अगर ताजरों के इंतखाबात होते हैं तो उसमें भी वकला को फर्स्ट तरजीह दी जाती है। अगर कोई तकरीब होती है तो उसमें भी वकला को फर्स्ट तरजीह दी जाती है, क्योंकि इसका बुनियादी और आईनी मकसद सिर्फ और सिर्फ, आईनी तो नहीं, बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वकला को इस मुआशरे में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हासिल है। और अगर वकला ऐसा करता रहेंगे, ऐसे ही तोड़ फोड़ करते रहेंगे, तो यकीनन इससे वकला की जो है ये तजलील होगी, ना कि तारीफ होगी। तो खुदारा ये जो ऐसा काम हुआ इससे इत्नाब करें। नाज़रीन, ये थी एक अहम अपडेट, मुकम्मल तौर पर मैंने आपको इससे तफसीली आगाह कर दिया। इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम से कि में मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर SP न्यूज़ पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ काइंडली SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी जो है वो पहुंच सके और तमाम जो है मुल्की इलाकाई सूरत हाल से आपको अपडेट मिलती रहेगी। यकीनन आपके एक सब्सक्राइब से आपका जाता कुछ नहीं है और हमारी हौसला अफजाई जरूर हो जाती है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।